पटोला बुनाई परंपरागत रूप से कहाँ पाई जाती है? सूरत और पाटन। सूरत और पाटन में बने रेशम के पटोला के नाम से जाना जाता है। यह कठिनतम बुनाई तरीकों में से एक है। इसकी बुनाई दोहरी शैली का प्रयोग किया जाता है। गुजरात की पटोला साड़ी अपनी सूक्ष्मता एवं सौंदर्यता के लिए प्रसिद्ध है। इसमें 5 या 6 पारंपरिक रंगों जैसे लाल, जामुनी, नीला, हरा या काला या पीले के साथ अवैध विधि से ताने एवं बाने के रंग रंगा जाता है। सेकेंड है सेनिया परंपरा क्या है? तो यह पहला ऑप्शन है औपनिवेशिक सेना से निकली संगीत परंपरा, तो नहीं, ये नहीं है। केशव चंद्र सेन द्वारा लिखित, नहीं। पूर्वी यूपी के एक वर्ष, नहीं। अकबर के दरबार में प्रख्यात संगीतज्ञ तानसेन के नाम से जाने जाने वाली सेनिया परंपरा अकबर के नवरत्नों में शामिल संगीतकार तानसेन के नाम से जाने वाली तानसेन को संगीत का सम्राट कहा जाता है। उस्ताद बरकत उल्ला खां जिन्हें आफताब सितार कहा जाता है, जयपुर सेनिया घराने से संबंध है। तीसरा क्वेश्चन है पुथुकोल साल, इसका संबंध तमिलनाडु से। सूजनी कढ़ाई, तो ये बिहार से। उपाडा, ये कर्नाटक नहीं आंध्र प्रदेश से होगा। ठीक है, सूजनी कढ़ाई का संबंध बिहार से है, जबकि उपाडा जमादानी साड़ी का संबंध आंध्र प्रदेश से है। ध्यान है कि सूजनी कढ़ाई और उपाडा जमादानी कढ़ाई को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, अतः युग्म 2 और 3 सुमेलित नहीं है। चपाचार कूट त्यौहार मिजोरम और खोंगजम परवा गाथा गीत मणिपुर। थांगटा सिक्किम, नहीं। मणिपुर नहीं, किसमें सुमेलित? तीसरा नहीं, बाकी 1 और 2 होगा। चपचार कूट मिजोरम में फरवरी मार्च में मनाया जाने वाला कृषि से संबंधित पर्व। इस समय तक झूम कृषि के लिए खेत साफ कर लिए जाते हैं और बीजों की बुआई शुरू से करने से पहले के खाली समय में यह त्यौहार मनाया जाता है। चपचार कूट मिजोरम के कृषि के फसल चक्र से जुड़े 3 प्रमुख त्योहारों में से एक है। 2 है मीम कूट और पावल कूट। खोंगजम परवा मणिपुर के ढोलक ड्रम का उपयोग करके बल्लाट गायन की एक शैली जिसमें शक्तिशाली ब्रिटिश खिलाफ मणिपुरियों द्वारा लड़े गए वीर युद्ध की कहानी। थांगटा, यह मणिपुर की प्राचीन थांग का से तलवार और टा का अर्थ होता है। थांगटा के लिए धार्मिक अनुसार थांगटा युद्ध कला हुएनलोंग की ही परिष्कृत रूप है। इसका प्रचलन मणिपुर के मैत्री समुदाय से ज़्यादा है। ठीक है, भद्राचलम, चंदेरी, कांचीपुरम, करनाल। अलग अलग शैलियों की साड़ियों में कांजीवरम साड़ी, बनारसी साड़ी, पटोला साड़ी और हकोबा मुख्य है। मध्य प्रदेश की चंदेरी, महेश्वरी, असम की मूंगा, उड़ीसा की बोमकई, राजस्थान की बंदेज, गुजरात की गठोडा व पटोला और बिहार की तसर, छत्तीसगढ़ कोसा रेशमी साड़ी, पठानी और भद्राचलम तेलंगाना में अवस्थित है। यह श्री रामचंद्र सीता स्वामी मंदिर के कारण प्रसिद्ध है। करनाल हरियाणा का राज्य का ये जो यमुना नदी के प्राचीन किनारे में उच्च भाग पर स्थित है। यहाँ कंबल और जूते का उद्योग काफ़ी उन्नत व्यवस्था में है। विख्यात सत्रिया नृत्य के बारे में बताएं। सत्रिया संगीत और नृत्य अभिनय का मिश्रण है। यह असम के वैष्णवों की शताब्दियों की पुरानी जीवंत परंपरा है। यह तुलसीदास, कबीर और मीराबाई द्वारा रचित भक्तियों के तालों पर आधारित है। ठीक है, 1 और 2। 9 नवंबर 2000 को, जिसमें संख्या बढ़कर 8 हो गई है। कलारी पट्टू क्या है? तो यह एक विशाल मार्शल आर्ट है जो दक्षिण भारत में कलारी मार्शल कला है जो 13वीं शताब्दी की कलारी। ये तो पूछा हुआ क्वेश्चन है यूपीएससी में। अगला क्या है कि लुटी कल तमिलनाडु सूजनी कढ़ाई पेज नंबर 524। अच्छा, 524। छठा गरबा मोहिनीअट्टम केरला और यक्षगान कर्नाटक। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है और सर ये दिया
बीजक संत दयाल के उपने पुष्टि मार्ग के दर माधवाचार्य, बीजक कबीर और की वाणी और संकल्प तथा पुष्टि मार्ग के प्रतिपादक। ये न वो वाला जो वैष्णव है वो चैप्टर क्लियर हो जाएगा। कबीर पंथी महान पूरन साहिब ने कबीर को मुख्य ग्रंथ बीजक की जो टीका लिखी है उसके बीजक में 11 अंगों के निर्देश विस्तार रमैनी शब्द ज्ञान चौतीसा प्रतिशी कहरा बसंत चचरा चाचर बेली बिरहुली डोला साखी और माया से अलिप्त के कारण ही यह ब्रह्म सगुण भी है और निर्गुण भी है और भक्ति परक अमला भक्ति के नाम से प्रसिद्ध। कहीं कहीं इसको ब्रह्म संप्रदाय भी कहा जाता है। माधवाचार्य के अनुसार वास्तविक सुख है उदय हो जाता है। मंगनियार के नाम से किसको जानते हैं, तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। पश्चिमी उत्तर भारत में संगीत परंपरा हेतु विख्यात है। मंगनियार समुदाय राजस्थान के अमृतसर में पाया जाने वाला एक मुस्लिम समुदाय है। ये राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर जिले में ये अपने शास्त्रीय यह समुदाय वंशानु पेशेवर और ये कामयाचा खरताल ढोलक शकर खान पचरा खान मंदर खान ये संगीत मौखिक रूप से दूसरे पीढ़ी की है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास में नाट्य के त्रिभंग किसे कहा जाता है, ये पाँव मुड़ा जाता है और देह ठहरी होती है। ये त्रिभंग मुद्रा जो है वो सदियों से भारत में ध्रुपद के संदर्भ में क्या सही है, तो ध्रुपद भक्ति और अध्यात्म की संगीत है। ध्रुपद आलाप भरत मुनि के नाम वर्ण अलंकार के ख्याल और ध्रुपद स्वामी हरिदास जी ने सर्वप्रथम शास्त्रीयकरण का प्रयास किया। तो ध्रुपद बाल्य के आजकल के समय में ध्रुपद एकल गायक और गायन समूह है। कुचिपुड़ी तथा भरतनाट्यम संबंधियों में के बीच क्या विभेद है। नृत्य एक नर्तक प्रासंगिक रूप से कथकली भरतनाट्यम स्तरीय परंपरा और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली। इस नृत्य का नाम कृष्णा जिले के कुचिपुड़ी गांव के नाम पर रखा गया है। कुचिपुड़ी चपल नृत्य है, एक वार्तालाप है, भाव भंगिमा कर्नाटक संगीत भारत एक और इसके लिए तरंग मौन मान बहुतोल निम्नलिखित में से किससे संबंधित संगीत पत्ति आधारित रचना विनोदनी दासी के क्षेत्र में है रंगमंच। भरतनाट्यम के संबंध में कौन सा सही है, इसमें क्या मंगलों में शुरू होता है। 2000 वर्ष पुरानी शास्त्रीय कला दर्पण और भरतनाट्यम एक आहार्य के तौर में नर्तक एक ही नृत्य चिल्लाना की समाप्ति जिसके लयबद्ध क्रियाएं होती है मंगलम साथ ही नृत्य गायन के लिए नट्टू वार्नर करते हैं। तंजौर चौकड़ी के नाम से प्रसिद्ध चार भाइयों राजा सरफोजी के नाम से नाट्य कला यक्षगान तेयम कलारी पट्टम मार्शल के विशेष नृत्य है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पूरे वर्ष मेले सभाएं अनुष्ठान इन अवसर के दौरान कर्नाटक के यक्षगान, केरल का तोयापन और नाट्य बनाई राजाओं और देवताओं के लिए मार्शल आर्ट पूरे नृत्य के रूप में उत्तर पूर्वी वीणा और संतूर निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में से आते तत्ववाद युक्त है तथा जाते बिना संतूर वन है प्रसिद्ध अनुरुद्ध वाद्य श्रेणी के संग जानवर की मृत खाल मिट्टी और धातु से बने नगरों में फैलाई जाती है, प्रथाकर ध्वनि उत्पन्न कराई जाती है। उदाहरण के लिए तबला मृदंग मनुष्य द्वारा आविष्कार किए गए सबसे पुराना घन वाद्य है जिसे बजने से लयबद्ध होता है और लोक संगीत जनजाति के साथ सबसे उपयुक्त है। भरतनाट्य शास्त्र के कर्नाटक का पारंपरिक रंग यक्षगान है। प्रणाली तमाशा नाट्य का बनाए गए प्रतिपादक है। दासावतार कर्नाटक गानों में महाभारत है, द्रौपदी स्वयंवर, सुभद्रा विवाह, तमाशा महाराष्ट्र नाट्य, गोधल और कीर्तन जैसे तमाशा में नायिका
मुल्की कहा जाता है। विष्णु के अवतारों में प्रदर्शित होते हैं तथा यह कच्छ, राम, बालकृष्ण, मेघालय, कोंकण और गोवा क्षेत्रों में से है। तो अमीर खुसरो के संदर्भ में उन्होंने सनम नामक राग बनाया। उन्होंने हिंदू और हिंसा के सितार के विकसित अमीर खुसरो की प्रसिद्ध उन्होंने घोर सनम नामक की एक नए राग हिंदू और ईरानी कव्वाली बंगाली भांड पाथेर गुजरात भवाई माछ भौना। भांड पाथेर कश्मीर के प्रारंभिक राज्य जिसमें नृत्य, संगीत और अभिनय का अनूठा संगम है। इसमें हास्य के लिए वांग भरारी पेश की जाती है। रंगमंच के इस सुर नई नगाड़ा और ढोल के साथ भवाई मुगल तबला बांसुरी प्रेममयी और संवाद और भावना से शैली में एक दंत कथा के जब ईश्वर के पृथ्वी में से